जितेंद्र जितेंद्र कब्रिस्तान में लाशें जलाने का काम किया करता था। वो रोज़ करीब रात के 9 से 10 के पहले ही वो अपने घर पर लाशों को जलाकर पहुंच जाया करता था। पर आज लाशें कुछ ज़्यादा होने के नाते उसे लाशें जलाने में बहुत टाइम लग गया। रात के 2 से 3 बज गए थे करीब। अंतिम लाश को आधा जलता छोड़कर जितेंद्र अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो काफ़ी थक गया था, इसलिए वो घर जल्दी जाना चाहता था। जितेंद्र ने घर जाने के लिए नदी के किनारे का रास्ता पकड़ा। उस नदी के किनारे वाले रास्ते के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा था, पर जितेंद्र का काम ही कुछ ऐसा था लाशों को जलाने का, जिसकी वजह से वो किसी से डरता तो नहीं था। 6-7 फुट का जितेंद्र काफ़ी लंबे कदकाठी का और काफ़ी पहलवान जैसा था। वो घर की ओर नदी के किनारे के रास्ते से निकल पड़ा। वो आधी दूर पहुंचा ही होगा कि उसको गर्मी की उन रातों में भी बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। थोड़ी दूर जाते ही जितेंद्र को पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं अजीब सी, जो कहती हैं जितेंद्र पीछे मुड़। और जितेंद्र काफ़ी हिम्मती था, इसलिए वो डरता तो नहीं था। उसने पीछे घूम के थोड़ी दूर पर एक लंबे साये को अपनी तरफ दौड़ते आते हुए देखा। ऐसे समय में जितेंद्र डर गया और डर के मारे वो नदी में गिर गया, जिसके नाते उसके पूरे कपड़े गीले हो गए। जितेंद्र को तैरना आता था, तो उसे डूबने का कोई इतना खतरा तो नहीं था, पर जैसे ही साया उसके पास आया, वो भी नदी में उतरने लगा जितेंद्र को पकड़ने के लिए। जितेंद्र बहुत ज़्यादा डर गया। हालांकि जितेंद्र बजरंगबली की पूजा किया करता था बहुत पहले, पर वो अपने काम के लाशों वाशों को जलाने के नाते वो ये पूजा छोड़ दिया था। जितेंद्र डरते हुए बोलता है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, आज मुझे बचा लीजिए। जैसे तैसे जितेंद्र थोड़े समय तक तो बचा रहा। फिर उसे कुछ दूर से एक बड़ा आदमी बड़े बालों वाला सफ़ेद कुर्ते में अपनी तरफ आता हुआ दिखा। वो नदी के रास्ते नाव से आ रहा था। जितेंद्र के पास आके बोलता है, क्या हुआ बाबू, नाव में नहीं बैठोगे? पर आश्चर्य की बात यह थी कि रात के 2 बजे कौन सी नाव चलती है। जितेंद्र क्या ना करे, तो काफ़ी डर गया था। उसने उस नाव वाले से सहायता लेने में भी थोड़ा संकोच किया, पर जैसे तैसे उसने नाव वाले से सहायता ले ली। नाव वाले ने उसे हाथ देकर अपने नाव में बैठाया और नदी के रास्ते अपने घर की ओर जाने लगा। नदी के दूसरे छोर पे जितेंद्र और वो आदमी दोनों उतर पड़े और उस आदमी ने पूछा, बाबू घर कहाँ है तुम्हारा? जितेंद्र दाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ है। वो आदमी ने जितेंद्र को कहा कि हमारा भी घर उसी तरफ है बाबू, चलिए दोनों साथ में चलते हैं। अब जितेंद्र आगे आगे और वो दूसरा आदमी उनके पीछे पीछे। जितेंद्र अपनी घर की ओर लगभग पहुंच चुके थे। घर की ओर पहुंचते उन्होंने पीछे तो एक बार भी नहीं देखा डर से, क्योंकि वो बुरी तरह डर चुके थे। अब वो निकले और सीधा अपने घर में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। पर घर की खिड़की से जैसे उन्होंने बाहर देखा, तो उन्हें वहाँ पर कोई सफ़ेद आदमी नहीं दिखा। वो आदमी काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी कदकाठी में 10-11 फीट का एक आदमी था। डर के मारे तो जितेंद्र ने कुछ सोचना ही छोड़ दिया। सुबह जब जितेंद्र नींद से उठे, सुबह के 10 या 11 बज रहे थे। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था, सर दुख रहा था, पर इसी बीच जितेंद्र को याद आया कि उस नदी में तो नाव चलती ही नहीं है, और रात के 2 बजे कौन नाव चलाता है। एक ऐसा आदमी जिसका कदकाठी करीब 9-10 फुट का लंबा आदमी, एकदम हष्ट पुष्ट, ऐसा 9-10 फुट का आदमी कैसे हो सकता है? और उसी समय पे उस आदमी ने इनकी सहायता क्यों की? तभी जितेंद्र को याद आया कि वो पहले बजरंगबली की पूजा किया करते थे। घर के कोने में पड़े चित्र पर उनकी नज़र गई। अब उन्हें ये समझते देर न लगी कि उनकी मदद करने कौन आया था। जितेंद्र काफ़ी डरते डरते ही पर उस रात को बच निकले थे। अब वो दोबारा उस कब्रिस्तान की तरफ जाना ही बंद कर दिए। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। अब वो दूसरी जगह जाकर नौकरी किया करते हैं।